तो सो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा डे 3 फ्रॉम समिट ब्रह्मताल लेक। पहले हम सबमिट करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रह्मताल लेक के लिए। आज की जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वो जो जर्नी है आज लोकल गाइड मिस्टर बिष्टी के थ्रू हम आपको छोटी छोटी स्टोरीज़ सुनाएंगे इस जर्नी के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा अभी ब्रेथ में ठंड बहुत है, तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, पर ठीक है, अच्छा है, बड़ा अमेजिंग लग रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे इस टाइम ये है कि थोड़ी धूप निकली हुई है, तो ठंड थोड़ी कम है, बट रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि टेम्परेचर भी शायद माइनस में ही चला गया था। मैं आपको ना अभी यहाँ पे जहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट अरेंज हुआ था वो जगह दिखाता हूँ कितनी अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अगर आप देखोगे मेरे पीछे तो अच्छा, ऊपर आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। इसी पहाड़ के नीचे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आपको ये ना वाइट वाइट पैचेस नज़र आ रहे होंगे। ये वो ओस है जो रात को इतनी ज़्यादा ठंड होने के बावजूद जम गई है, ये बर्फ़ नहीं है। और अगर आप इसी पाथ से थोड़ा सा राइट साइड जाओगे तो आपको सामने कुछ पहाड़ नज़र आएंगे पीछे। इन पहाड़ों की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जो कि हम लोकल गाइड मिस्टर बिष्टी के थ्रू ही आज सुनेंगे। ये हो रहा है हमारा सनराइज़। यहाँ पे लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फटाफट काम को ख़त्म कर रहे हैं, लाइन अप हो रहा है, और इसी तरह से ये सारा का सारा चल रहा है। और यहाँ पे हो रहा है हमारा सनसेट। तो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊँगा और वहाँ पे आपको एक छोटा सा वाइट बिंदु दिखेगा, तो वो है चाँद। तो अभी मैं फटाफट से इसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमारे जो गाइड हैं वो हमें बुला रहे हैं फॉलन करने के लिए। तो आइए अभी चलते हैं फटाफट से और फॉलन होते हैं, और मैं आपको आगे की जर्नी आगे की तरफ दिखाता हूँ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को प्रणव राइडर 49 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। तो फाइनली वी हैव स्टार्टेड द डे 3 एंड एवरीवन इज़ मूविंग, यू सी। तो ये पूरा का पूरा क्लाइंब करके जाना अभी, उसके बाद टॉप हम मिलेंगे दोबारा से। तो सो गाइस, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हमने कहाँ से क्लाइंब किया है। वो नीचे ग्राउंड से लेके और इस पहाड़ तक, हो हालत ख़राब हो गई। और ये हैं यहाँ के नज़ारे, ब्यूटीफुल। तो सो गाइस, फाइनली वी रिच्ड झंडी टॉप पे पहुंच गए हैं। और पीछे का नज़ारा बड़ा सीनियर है, बड़ा ही सही नज़ारा है पीछे का। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये है जगह और पीछे हैं माउंटेन्स, बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स है पीछे। वाओ, इट्स लुक ब्यूटीफुल। फाइनली झंडी टॉप इज़ ऑसम। ठंड है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, और पसीना बहुत आया हुआ था, तो इसलिए मैंने अपनी जैकेट उतार दी अभी फ़िलहाल के लिए, बट इट्स ओके। चलो लेट्स सी, देखते हैं। ये देखिए झंडी टॉप के नज़ारे। यहाँ पे पहुँचने में हमें 1 घंटे से भी ऊपर लग गया। बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई थी चढ़ने के लिए, और बैकपैक भी बहुत ही ज़्यादा है। हाँ। तो सो हाय एवरीवन, जैसे हमने अभी सुबह सुबह बात की थी, अब है जो मैंने आपको सामने पहाड़ दिखाए थे उसकी स्टोरी सुनने का टाइम। तो अब बिश साहब ही पूरी की पूरी उसकी स्टोरी सुनाएंगे पहाड़ों की सामने। ये है सामने वो रेंज ऑफ पहाड़। तो ये है बिश साहब स्टोरी। सामने रूपकुंड वाला पहला गांव, ये तो हमने कल भी बताया था तेलंजी में। उससे आगे बढ़ के बताता हूँ। सामने आली बुग्याल है। हाँ हाँ। आली बुग्याल से आपको वो
जहाँ स्नो दिख रहा है, हाँ। इसके नीचे में बैदनी बुग्याल है। उससे आगे चल के पातर नचुनी है, और पातर नचुनी से सीधा चले तो त्रिशूल के सामने आगे से कुछ यूं प्रकार का जो व्यू है, वहाँ रूपकुंड है। रूपकुंड वो है। और ये पहला वाला पहाड़ में कल बता दिया था, ये है कॉलिंग है। बीच वाला कालीडाक है, सामने त्रिशूल है, और सामने नंदा घुंघटी है, और होमकुंड इसके बीच में है। रोंटी भी जो नंदा घुंघटी और छोटे से पीक है, इसके बीच में वो है नंदा घुंघटी। वो नंदा घुंघटी और त्रिशूल के बीच में रोंटी है। ये रोंटी है। और नंदा देवी राजजात मार्ग यही है। ये वाण विलेज थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। लाडू धाम वहाँ कम दिखाई दे रहा। आगे का व्यू हम दिखाएंगे आपको। सामने ये दिदना विलेज है और नंदा देवी विलेज है ये। और आली बुग्याल, बैदनी बुग्याल का व्यू कम दिख रहा है यहाँ से। आगे आपको आगे से फिर आपको बताएंगे। और ये सारे ये पहाड़ जो है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ये है त्रिशूल की। ओके, अच्छा, तो ये थी स्टोरी उन पहाड़ों की। इससे आगे वाला भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी दूर में आगे जाके। ये सामने वाला हमारा कैंप साइट है ब्रह्मताल। हाँ। और ये हमारा समिट है ऊपर। हाँ। और पहले बताते थे कि इधर से भी नंदा माँ की जो राजजात, बड़ी राजजात होती है, नंदा माँ इधर से गई। तो आगे अबिनकुला है, दादर पानी है। लेकिन माँ को यहाँ का रास्ता पसंद नहीं आया। फिर यहाँ से बैग होके माँ फिर लोहाजंग से फिर वान के रास्ते वो उधर से गोरेली पातल होते हुए बैदनी बुग्याल से फिर माँ शिला समुद्र तो होमकुंडी में जात हुआ। ये यहाँ का व्यू है। ओके, तो ये थी यहाँ की स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी हम अब आपको जल्दी ही सुनाएंगे, क्योंकि ये वाला पैच अब हमने सारा का सारा ट्रैक करके जाना है सबमिट के लिए। तो आप बने रहिए और देखते रहिए आगे की वीडियोस को। हाँ, नाउ टाइम टू एक और पहाड़ चढ़ने का समय आ गया। अब देखो, ये ऊपर तक टॉप तक है। ये पहाड़ पूरा का पूरा चढ़ना है। ये सबमिट के लिए पहला पहाड़ है। तो लेट्स सी कैसा चलता है। हाँ, मैं टाइमिंग्स 25 हाफ एन आवर में ऊपर पहुंचने की पूरी कोशिश है। लेट्स सी, मिलते हैं आगे। सो फाइनली नियर टू द सबमिट पॉइंट, बहुत पास आ गए हैं अब हम लोग सबमिट पॉइंट। ये वैली बहुत ही शानदार है। देखिए, मैं आपको नीचे वैली दिखाता हूँ। ये वैली बहुत ही शानदार है। एक ग्रुप ऊपर से आ रहा है और यहाँ से उतारा जा रहा है सबको, और ये है टॉप और वो है सबमिट पॉइंट। हाँ, बनाते हैं अभी और वीडियोस भी सबमिट पॉइंट पे जाके। और ये हैं बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। लुक एट द डेंजर सिचुएशन। सभी लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे, और वो जल्दी आओ, यहाँ पे ट्रिकी बात है, देखिए, सुनाई नहीं देता। और वो रहा पीक। यहाँ पे ट्रिकी बात है, आपको समझ ऐसे ऐसे ट्रैक्स में ऐसी चीज़ों को करने में बहुत मज़ा आता है। दिमाग खराब और बहुत मुश्किल है, पर चलो चल करते हैं। हमारे मैं भी करता हूँ। कब से समझा रहा हूँ। तो सो हाय एवरीवन, फाइनली वी सबमिट द ब्रह्मताल सबमिट हमने कर दिया यहाँ पे। और इस जगह की भी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, जो आपको अभी हमारे बीस साहब ने नीचे भी हमें कहानियाँ सुनाई थी, वो भी हमने कैप्चर करी थी। अब बीस साहब हमें यहाँ की भी कहानी सुनाएंगे। तो ये है बीस साहब, ज़रा इस जगह के बारे में आप कुछ बताएं हमें। ये सामने ब्रह्मताल है। ब्रह्मताल का रहस्य है कि वर्मा जी ने यहाँ स्नान किया, और हमारे जस्ट राइट साइड बैदनी है। बैदनी कुंड में ही वेदों की रचना हुई है वर्मा जी के द्वारा। और ये दो तीर्थ जो है आमने सामने हैं, और इनका एक दूसरे का बिल्कुल एक दूसरे से कम्युनिकेशन है, बिल्कुल सामने। और ये बैठने यहाँ थोड़ा ब्रह्मताल दिखाएंगे हम आपको, आगे के व्यू में दिखाएंगे, ब्रह्मताल दिखाएंगे। ब्रह्मताल में ब्रह्मा जी ने स्नान किया, और ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठने में वेदों की स्थापना की। बाकी ये सारे तीर्थ के बारे में मैंने आपको बताया। ये वाण गांव का, ये वाण विलेज है, और यहाँ के सिद्धपीठ लाडू देवता प्रसिद्ध हैं यहाँ, ये वाण विलेज।
आधा विलेज दिखाई दे रहा, पूरा व्यू नहीं दिख पा रहा है। और बाकी यहाँ से गए हम आगे को, ये आपको चौखंबा दिखाई दे रहा। और कम यू सिट। आगे नीलकंठ है, इतना ही व्यू यहाँ से दिख रहा है। और बाकी ये आली बुग्याल का व्यू है, ये पूरा, ये सामने वाला आली बुग्याल, ये वाला आली बुग्याल है। और मेरे साथ हिमाचल से हाँ प्रणव। तो सो गाइज ये हमारे बीच साहब, इन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ नीचे भी सुनाई हैं, वो स्टोरीज़ मैंने कैप्चर की हैं। तो आप इस एपिसोड्स में और भी स्टोरीज़ देखेंगे। अभी भी साहब हमें नीचे जाके सुनाएंगे ब्रह्मताल लेक की कहानी भी, वो हम अभी कैप्चर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मज़ा नहीं आएगा फिर। तो अभी चलते हैं हम नीचे की तरफ और आप लोगों से हम फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद और इन्जॉय करते हैं इस वैली को। अभी तो मैं थोड़ी देर यहाँ रुकने वाला हूँ और इन्जॉय करने वाला हूँ क्योंकि बीच साहब ने इन पहाड़ों की भी बड़ी मज़ेदार कहानियाँ हमें सुनाई हैं। तो सो गाइज आप बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय कीजिए आप इस एपिसोड को भी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रणव राइडर 49 और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्जॉय कीजिए मेरे एडवेंचर वीडियोज़ को। धन्यवाद। तो अब आपको दिखाते हैं सबमिट विक्ट्री। लो एवरीवन, एक बार फिर से एवरीवन, ये है लास्ट सबमिशन। तो अब मिलेंगे अगले एपिसोड में।